हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्यों आज की डेट में जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इतने बढ़ गए हैं कि घर घर में जो झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। पत्नी का पति के साथ झगड़ा, सास ससुर के साथ झगड़ा, और जो वो झगड़े होते हैं इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो मामला है वो कोर्ट तक पहुँच जाता है। पत्नी अपने पति पर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत खर्चे की मांग करने लग जाती है, डीवी एक्ट का केस कर देती है, 498A का केस कर देती है। यहाँ जो पति है अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए केस कर देता है अंडर सेक्शन 9 का। तो क्या कारण है कि जो है इतने ज़्यादा जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं कोर्ट में, जो इतने ज़्यादा ये केस आ रहे हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को लेकर। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि आज की जो ये वीडियो है किसी लॉ को रिलेटेड वीडियो नहीं है, या मैं आज आपको कोई लॉ टिप्स या कोई लॉ के बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ बात करूंगा कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, जो पति पत्नी के बीच में झगड़े जो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनके पीछे कारण क्या है। हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम भी रोज कोर्ट में देखते हैं कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है काफ़ी आ रहे हैं, और जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि इसके पीछे कारण क्या है, क्या रीज़न है कि इतने ज़्यादा झगड़े जो है वो बढ़ रहे हैं पति पत्नी के बीच में। तो इसका जो मेन कारण, जो मेन जड़ है, मेन जड़ इसकी क्या है, तो मैं आज आपको अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि इसके पीछे में जड़ क्या है। तो हो सकता है कि आपको जो वीडियो अच्छी लगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगे और मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत मैं एक एग्जाम्पल से करता हूँ। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और मेरे सामने एक 14-15 साल की लड़की बैठी हुई थी। जब उससे मजाक में किसी ने कहा कि कल को तेरी शादी हो जाएगी, तू चली जाएगी, ऐसे वैसे, तो लड़की ने आगे से क्या जवाब दिया कि मेरे को शादी नहीं करनी है, जो सास होती हैं बहुत बुरी होती हैं। तो मैंने जब ये बात सुनी मेरे को बहुत हैरानी हुई कि 14-15 साल की लड़की है और उसके मन में क्या भरा हुआ कि सास बहुत बुरी होती है। तो ये उसके दिमाग में भरा किसने। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है लड़की के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि सास बहुत बुरी होती है। तो हमें कभी भी बच्चे के दिमाग में ऐसी बातें नहीं पैदा करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो सास होती है वो माँ से भी बढ़कर होती है। तो ऐसे केस में जब उस लड़की की कल को शादी होगी तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये ख्याल आएगा कि जो सास है मेरी ये बुरी है, ये ऐसी है वैसी है, जबकि चाहे वो सास हो वो माँ से भी बेहतर हो। ऐसे ही देखा जाता है सास के केस में भी। तो कई बार वो क्या देखती हैं कि ये बहू है, ये बाहर से आई है, तो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। जबकि कभी भी सास को भी ये भूलना नहीं चाहिए कि ये बहू है, बाहर से आई है। सास को भी हमेशा अपनी बेटी की तरह ही बहू को डील करना चाहिए। अगर ये मसले सोल्व हो जाए ना फ्रेंड्स, कि सास कभी भी अपनी बहू को बहू न समझे और जो बहू है वो कभी अपनी सास को सास न समझे, हमेशा अपनी सास को माँ समझे, तो ये काफ़ी हद तक जो डिस्प्यूट है वो कम हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, पति और पत्नी के बीच में क्या डिस्प्यूट देखे जाते हैं, इतने छोटे छोटे कई बार डिस्प्यूट होते हैं कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, मामला डाइवोर्स तक पहुंच जाता है। तो कई बार जब हम डिस्प्यूट देखते हैं, कारण देखते हैं, तो हमें थोड़ा हैरानी भी होती है कि ये कारण डिवोर्स तक पहुंच गया। वो कारण भी क्या होते हैं। सपोज कर लीजिए पति रात को देरी से घर आ रहा है, चाहे पति किसी जरूरी काम में फंसा हो, रात को देरी से घर पे आ रहा है, लेकिन पत्नी के दिमाग में उल्ट ख्याल आएंगे, तुम पता नहीं कहाँ घूमते रहते हो, पता नहीं तुम अपने यार दोस्तों के साथ बैठे रहते हो, पता नहीं क्या चक्कर है, लेट आ रहे हो, जब पत्नी अपने पति पर शक करी जाएगी। तो ये ऐसे जो छोटे छोटे बातें होती हैं कभी कभी बड़े डिस्प्यूट ले लेती हैं। और कई बार जैसे पति रात को घर पर आ रहा है तो पत्नी मोबाइल पर लगी है, टीवी देखने में इतनी ज़्यादा मस्त है, पत्नी उससे खाना मांग रहा है तो पत्नी कह रही है मैं टीवी देख रही हूँ, मैं मोबाइल चला रही हूँ, आप खुद ले लो। तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर उनमें झगड़े होते रहते हैं, और कई बार झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है। फ्रेंड्स, कई बार तो यहाँ तक भी देखा जाता है कि जो पत्नी होती है वो सारा दिन अपने घर वालों को ही फ़ोन पर लगी रहती है। जब उसका घर वाला या बाकी जो घर वाले हैं, सास ससुर हैं, वो भी देखते हैं कि इसका जो सारा ध्यान है वो सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती है, कभी अपने घर वालों को फ़ोन, कभी किसी को फ़ोन, कभी किसी को फ़ोन। इन छोटी छोटी बातों को लेकर भी कई बार उनमें झगड़े होने लगते हैं, और झगड़े जो है कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। और कई बार क्या देखा जाता है, जो पति भी होता है फ्रेंड्स, पति को भी ये चाहिए कि जो पत्नी वो ब्याह के लेके आए, शादी करके लेके आया है, उसकी बातें भी सुने, उसके पास बैठकर उसका भी हाल चाल है। लेकिन कई बार पति क्या करते हैं, अपनी पत्नी के पास कम बैठते हैं, और वो उनके जो माँ बाप उसे कहते हैं वो ज़्यादा उस बातों को फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि कभी अपनी माँ बाप की बातें मत मानो, आप अपने माँ बाप को भी सुनो, अपनी पत्नी को भी सुनो, दोनों की तरफ ध्यान दो, और आप देखो कि कौन इसमें सही है कौन गलत है, आप उसके हिसाब से फैसला करो। लेकिन कई बार क्या देखा जाता है कि जो पति है अपने माँ बाप की बात सुनता है और पत्नी की बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है। तो उसे जो है दोनों तरफ देख कर ही चलना चाहिए। एक फ्रेंड्स, मैंने और बात ऑब्जर्व की है कि आजकल लोगों में ईगो प्रॉब्लम बहुत है, पत्नी में भी बहुत ईगो है, पति में भी बहुत ईगो है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता है।
फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा झुकने से बात बन जाए और मामला कोर्ट तक ना पहुंचे तो इसमें खराबी भी क्या है। लेकिन अगर हम अपनी ईगो में रहेंगे कि मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, जब मैं पति हूँ, या मैं ऐसे है, मैं पत्नी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, जब दोनों अगर इन बातों पर लेकर दोनों में ईगो आ जाती है तो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो कोर्ट के जाने के बाद तलाक होता है, उससे दोनों पक्षों का तो जीवन बर्बाद होता ही है, साथ में बच्चे का जीवन, अगर बच्चा है कोई तो उसका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। तो पत्नी छोटी सी बात पर नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है। तो जब घर छोड़कर चली जाती है तो लड़की के जो माँ बाप हैं उन्हें समझाना चाहिए कि बेटा, छोटे मोटे झगड़े से घर छोड़कर नहीं आया जाता है, आप अपने घर पर जाइए, वही आपका घर है। लेकिन वो भी कई बार क्या देखते हैं, लड़की को अपनी सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं, झगड़ा हुआ है ना, हमारे पास आके बैठ जा, हम तुम्हें रोटी खिला सकते हैं, हम तुम्हें पाल सकते हैं, तुम बैठ हमारे पास, हम तुम्हें पाल लेंगे। तो ये जो बातें होते हैं लड़की को कान भरने, जिसे हम कहते हैं लड़की के कान भरने, ये लड़की का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। मैं फ्रेंड्स, पति भी ऐसा ही है, अगर पत्नी रूठ के चली गई है तो पति कहेगा वो रूठ के गई है, मैं तो बनाकर नहीं लेके आऊंगा, मेरी इसमें क्या गलती है, वो खुद गई है रूठ के, खुद ही वापस आएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे कभी भी मत सोचिए, अगर आपकी पत्नी भी रूठ के चली गई है तो आप उसके पति हैं, आप उसे बनाकर लेके आ सकते हैं, जो बात है बैठकर सोल्व कर सकते हैं। क्यों झगड़े को इतना ज्यादा बढ़ाए कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाए और जो नौबत है वो तलाक तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इसमें मैं एक बात और ऐड करनी चाहूंगा, जब लड़की रूठ के चली जाती है तो उसके परिवार वाले या उसके आस पड़ोस वाले जो होते हैं, खासकर जो आस पड़ोस वाले होते हैं, वो उसको सलाह देंगे, लड़की को सलाह देंगे, तुम अपने पति पर यह केस कर दो, तुम अपने पति पर 125 का केस कर दो, तुम अपने पति पर डीवी एक्ट का केस कर दो, तुम अपने सास ससुर पति के खिलाफ 498 का पर्चा करवा दो, ये कर दो। जिससे लड़की का जो दिमाग है ऑटोमेटिकली खराब होना स्टार्ट हो जाता है और वो अपने पति पर केस कर देती है। कभी भी लड़की को जो है अपने आस पड़ोस वालों की बातें नहीं सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि लोग तो तमाशा देखते हैं, लोग तो आपका घर बर्बाद करके तमाशा देखेंगे। तो आप हमेशा अपने दिमाग का यूज कीजिए। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता कि कभी आप अपने पति पर केस ना करें। अगर आप वाकई आपका पति आपको मारता पीटता है, तंग करता है, क्रूरटी करता है, जब बहुत ज्यादा शराब पीता है, शराब पी के आपको तंग करता है, गालियां देता है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप अपने पति के खिलाफ अवश्य केस कीजिए, चाहे 498 का कीजिए, चाहे 125 का कीजिए, चाहे डीवी एक्ट का केस कीजिए, चाहे कोई भी केस कीजिए, आपका हक बनता है, आप कर सकती हैं। लेकिन अगर झगड़े छोटे छोटे हैं तो इन बातों से अगर आप नाराज होकर चली जाएंगी और आप अपने पति पर खाम का केस कर देंगे तो इससे जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और जो नौबत है वो तलाक तक पहुंच जाएगी। और अगर तलाक होता है तो पति और पत्नी का जीवन तो बर्बाद होता ही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो बच्चे का जीवन भी ऑटोमेटिक खराब हो जाता है, पूरी जिंदगी बच्चे की भी खराब हो जाती है। तो आपको इन सभी बातों को सोचकर कि छोटा बच्चा है उसके जीवन का क्या होगा, या झगड़ा किस लेवल का है किस लेवल का नहीं है, अगर छोटे मोटे झगड़े हैं तो इन बातों को बैठकर सोल्व कीजिए, जो मनमुटाव है उन्हें बैठकर सोल्व कीजिए। क्यों ऐसी नौबत आने देते हैं कि मामला कोर्ट तक पहुंचे और जो मामला है तलाक तक, डिवोर्स तक पहुंचे, दोनों पक्ष इससे बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि कृपया जो पति और पत्नी में छोटे छोटे झगड़े होते हैं, इन झगड़ों को इतना ज़्यादा ना बढ़ने दें कि मामला जो कोर्ट तक पहुंचे, डिवोर्स तक पहुंचे, कई केस आप अपने पति पर कर दे या पति आप पर केस कर दे, तो वैसे आपका जीवन तो बर्बाद होता ही है, बच्चे की जिंदगी भी खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी मिलता हूं मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।